के वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, तो वेलकम ऑल स्टूडेंट्स इन अवर यूट्यूब चैनल LLB कट्टा। इफ यू आर न्यू ऑन अवर यूट्यूब चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्या साइलेंट फीचर है, मतलब उसके क्या ठड़क घटक वैशिष्ट्य है, ये अभी हम यहाँ पे हमको पढ़ना है। ओके, तो चलो अभी सीखेंगे। सबसे पहले हमको सीखना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, laying down the framework of the political principles, procedure, powers and duties of the government institutions as well as the fundamental rights and duties of citizen। तो कल भी हमने सीखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सुप्रीम लॉ है हमारे इंडिया का। नथिंग एनी बुक इज हायर देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारत में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा कौन सा भी बुक नहीं है जिसके ऊपर हमको चलना है। जैसे कि मनुस्मृति के पहले, जैसे ब्रिटिश जब आए 1700 दशक में ब्रिटिश आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की निर्मित हुई, तो उसके पहले भारत में किसके आधार पर सभी कानून चलता था मालूम है? किसी को मालूम है क्या? धर्म ग्रंथ, राइट। और उसमें सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? मनुस्मृति। मनुस्मृति आप यूपीएससी एमपीएससी के अगर स्टडी करते होंगे तो उसमें ये बताया गया है कि मनुस्मृति के अनुसार भारत में 3 वर्ग थे। बराबर है? बराबर है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा है वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो ये 3 वर्ग थे। इसके अनुसार भारत में प्रथा थी, जाति प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था थी। बराबर है। और भारत में ये थे, मतलब वर्ग थे अलग अलग प्रकार के। और ये आर्यवेद, ऋग्वेद है ना, अथर्ववेद जो हमने फैमिली लॉ में पढ़ा, ये मनुस्मृति के प्रकार है। ये उसके ही प्रकार है, अर्थवेद, ऋग्वेद है ना। तो ये हिंदू लॉ का सब ये था, क्या था, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ थे, तो उसके आधार पर ये भारत में चलता था। लेकिन जब ब्रिटिश आए तो ब्रिटिशों ने क्या किया, यहाँ पे कोड बनाए, लॉ बनाए, कोडेबल लॉ बनाए, जिसके अनुसार पर उसके बाद क्या होने लगा, सेक्शंस बने, आर्टिकल्स बने, है ना। इस प्रकार से भारत में फिर रूल्स बनने लगे और भारत में आया, कानून आया। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होगा, एक प्रकार का ये होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या होगा, एक प्रकार का लॉ हो गया, जिसके आधार पर क्या हुआ, भारत में लोग रहने लगे और सुप्रीम लॉ क्या बना, हमारे हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो ये पॉलिटिकल प्रिंसिपल अभी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया लेइंग डाउन द फ्रेमवर्क, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार का फ्रेमवर्क है। ठीक है, किसके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, पॉलिटिकल प्रिंसिपल होती है ना, जो ये राजकीय जो ये रहते, पावर रहते, राजकीय प्रिंसिपल रहते, वो इसमें इन्वॉल्व है। बाद में प्रोसीजर है, पावर्स है, ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। प्रोसीजर कैसी होती है इलेक्शन की, पावर्स क्या है इलेक्शन के, उसके बाद में ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हर इंडियन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, जैसे कि हर जिले में पुलिस थाना है ना, हर जिले में कलेक्टर ऑफिस है, हर जिले में जिला परिषद है, उसके बाद में नगर पंचायत है, महानगर पालिका, एक सब क्या होगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है, एज वेल एज द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। ओके, और हमारे जो मूलभूत अधिकार है और जो मूलभूत हमारे ये है कर्तव्य है सिटीजन के, वो क्या है, वो सभी जो का जो फ्रेमवर्क है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। ओके, it is one of the longest constitutions in the world and its silent feature reflect the diversity, complexity and the uniqueness of the Indian political system। अब ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा है। ओके, इट इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत में दुनिया में सबसे जो
लॉन्गेस्ट होगा, मतलब सबसे जो बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथीएस्ट है, ओके, लॉन्गेस्ट है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई होगा पूरी दुनिया में तो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। और एक क्या है, एक रिफ्लेक्ट सॉरी साइलेंट फीचर रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी। और ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किससे बना है, डाइवर्सिटी से, मतलब विविधता। डाइवर्सिटी मतलब विविधता। हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की जाति है, धर्म है, पंथ है ना, वर्ण वर्ग है, तो इसके कारण क्या हुआ, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, और वो क्या बना, लेंदियस बना, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी है एंड यूनिकनेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, कॉम्प्लेक्सिटी है एंड यूनिकनेस सिस्टम। भारत की जो राजकीय व्यवस्था है ये कैसी है, यूनिकनेस है, बराबर है, यूनिकनेस। यूनिकनेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम मतलब क्या, भारत में अगर सत्ता बनी यूनिकनेस, तो वही क्या करेगा, भारत में राज करेगा। जिसका जिसकी जिसके ज्यादा उम्मीदवार उसकी सत्ता, यूनिकनेस, ओके। तो एक हाथी सॉरी एक गवर्नमेंट भारत में क्या करता है, वो पूरा भारत चलाता है, यूनिकनेस। एक ही जो पॉलिटिकल पार्टी है और एक ही जो पॉलिटिकल पावर है वो ही क्या करता है, पूरे हिंदुस्तान को चलाता है। जैसे कि अभी मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार क्या कर रही है, सभी भारत को चला रही है, यूनिकनेस ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद में डाइवर्सिटी है, विविधता है, और एक कठिन है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट है, लेकिन लॉन्गेस्ट क्यों बना, तो उसके क्या है वो रीजन है। डाइवर्सिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब भारत का जो ये है वो कैसा है, लॉन्गेस्ट होने के कारण, लेंदिएस्ट है, सॉरी लॉन्गेस्ट होने के कारण कैसे, कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब उसमें बहुत प्रकार के समस्याएं हैं, कठिन है, ओके, कठिन है, लॉन्गेस्ट है और लेंदिएस्ट है। ये क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला साइलेंट फीचर है, और ये डाइवर्सिटी से बना है, विविधता से बना है, बराबर है। तो ये क्या है, भारत का पहला पॉइंट। तो साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर है। तो ये समझ में आया क्या, बताओ पर अभी भारतीय संविधान लॉन्गेस्ट क्यों है, कोई बताएगा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लॉन्गेस्ट क्यों है भारतीय संविधान और लेंदिएस्ट क्यों है। नहीं नहीं नहीं, हाँ बाप, हाँ बोला बोला, बस बस, बस, हाँ बरोबर आहे, काही चुकलं नाहीये, सगळ्यांनी बरोबर सांगितलंय, परंतु त्यात उत्तर आहे ते हे आहे की भारतामध्ये विविध प्रकारचे जाती धर्माचे लोक राहतात, डायव्हर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी, सॉरी रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी। भारत में अलग अलग प्रकार के जाति धर्म के वर्ग है, लोग हैं। तो इसके कारण क्या हुआ, बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने जब संविधान का जो ये तैयार किया, जो गाभा तैयार किया, तो गाभा तैयार करते वक्त भारत में हिंदू का भी बाबा साहेब आम्बेडकर ने इन्होंने ख्याल रखा, मुस्लिम का भी रखा, भारत का दलित वर्ग का भी रखा, आदिवासी वर्ग का भी रखा, और भारत में जो पर राज्य से जो लोग आए, जैसे कि पर राज्य से, जैसे कि सिंधी लोग आ गए है ना, जैसे कि बहुत ऐसे लोग आ गए पर राज्य से जो भारत में रह रहे, तो उनका भी बाबा साहेब अम्बेडकर इन्होंने क्या किया, दिमाग में ख्याल रखा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लेंजेस बनने का एक रीजन हो सकता है कि भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग पंथ के लोग हैं, तो इसके लिए वो इतना लेंजेस बना। बाकी बाकी जो कंट्रीज है, जैसे कि यूएसए हो गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो उसमें ज्यादा ब्रिटिश रहते हैं, बराबर है। उसके बाद तो ये है चाइना है, चाइना में बुद्धिस्ट रहते हैं ज्यादा, जापान में बुद्धिस्ट रहते हैं, तो वहाँ पे यूनिकनेस मुद्दा है, वहाँ पे नहीं आता। लेकिन भारत में जाति धर्म के रहते हैं, इसके लिए अम्बेडकर इनको टाइम लगा वो लिखने के लिए, और संविधान बनने के लिए टाइम बना, और इसके वजह से वो लिंगेस्ट हो गया। तो ये आंसर उसका हो सकता है, ओके। हाँ, हेयर आर द साइलेंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ साइलेंट फीचर या